ये कहानी उस महाप्रकर्मी के उस महाप्रक्रम की है जब पूरी दुनिया सहवाग के बल्लेबाजी की दीवानी बन चुकी थी। सहवाग के आक्रामक रवैये से विश्व क्रिकेट में तबाही मच चुकी थी, लेकिन आज सहवाग के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी होने वाली थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के इंजरी के बाद जब कोई भी खिलाड़ी कप्तानी करने का जिम्मा नहीं ले रहा था, तब उस घड़ी में सहवाग ने टीम इंडिया की कप्तानी का जिगरा दिखाया और बतौर कप्तान सहवाग का ये पहला मैच होने वाला था और सामने थी वेस्ट इंडीज की टीम। उस मैच में जब सहवाग बल्लेबाजी करने उतरे थे तो वेस्ट इंडीज वालों ने सहवाग के लिए एक खास रणनीति बनाई थी कि सहवाग को बाउंसर मारो और आउट करो, क्योंकि तब कहीं न कहीं बाउंसर गेंद सहवाग की कमजोरी हुआ करती थी। और अपने इसी प्लान के तहत मैच के शुरुआत में ही वेस्टइंडीज बॉलर केमार रोच ने सहवाग के चेहरे को टारगेट कर एक तेज बाउंसर मारा जो सीधा सहवाग के हेलमेट से जा टकराई। सहवाग को पता चल चुका था कि ये गिरी हुई हरकत केमार रोच जानबूझ करके कर रहा था, क्योंकि केमार रोच सहवाग को सॉरी बोलने के बजाय उल्टा सहवाग पे अग्रेशन दिखा रहा था। लेकिन जब सहवाग ने केमार रोच की बदतमीजी पे पलटवार करना शुरू किया था तो सहवाग के सुनामी में उड़ गई थी धज्जियां वेस्टइंडीज की, और सहवाग ने केमार रोच की ऐसी कुटाई करी थी जिसका दहशत अगले 7 जन्मों तक रहेगा केमार रोच के दिल में। दोस्तों, सहवाग की इस बमबारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सहवाग को दुनिया का सबसे डेंजरस बल्लेबाज मानते हैं तो बीरू सर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सहवाग के धमाके से वेस्ट इंडीज को दहला देने वाली इस धमाकेदार कहानी को। वेस्ट इंडीज की टीम 5 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आती है, जहां वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआत के दोनों मैच में धमाकेदार जीत अर्जित कर ली थी। लेकिन सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सीरीज का चौथा मैच जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया था। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और फिर कप्तान वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वेस्टइंडीज की टीम खास सहवाग के लिए बाउंसर से अटैक करने की रणनीति बना करके आए थे, जहां पहले ओवर से ही केमार रोच ने बाउंसर दागना शुरू कर दिया था, और जब केमार रोच की एक तेज गेंद सहवाग के हेलमेट में लगी तो उसका मजाक बनाते हुए केमार रोच हंस रहा था। लेकिन अब बारी सहवाग के जवाबी कार्रवाई की थी, और फिर सहवाग ने केमार रोच को आड़े हाथों में लेकर उसके बाउंसर पे जब प्रहार करना शुरू किया था तो पहले ओवर में ही सहवाग ने रोच के बाउंसर को सिर्फ रास्ता दिखाया और गेंद रॉकेट की रफ्तार से 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर जा गिरती है। और फिर अगली गेंद रोच ने सहवाग के पैरों पर डाली, जिसे फ्लिप करके सहवाग ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। वहीं दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने भी वेस्टइंडीज गेंदबाजों पर अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया था, लेकिन सहवाग का तेवर तो देखने के लायक था। सहवाग और गंभीर की धमाकेदार शुरुआत के बदौलत टीम इंडिया ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर पारी के 11वें ओवर में सहवाग ने एक बार फिर से केमार रोच पे धावा बोला और ओवर की पहली गेंद को ही उड़ाते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर भेज दिया। और फिर पारी के 15वें ओवर में सहवाग ने एक और खूबसूरत छक्का जड़ अपने स्टाइल में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए अपने स्कोर को 100 रनों के पार भी भेज दिया था। लेकिन ये तो वेस्टइंडीज की तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर था। अर्धशतक पूरा करने के बाद सहवाग हर एक वेस्टइंडीज गेंदबाजों पर टूट पड़े और सहवाग के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्रीज की बरसात
बात होने लगी। जो रणनीति वेस्टइंडीज और केमार रोच ने सहवाग के खिलाफ बनाई थी, उसकी रणनीति पे चौका जड़ जड़ करके सहवाग ने उस पे पानी फेर दिया था। जो आग केमार रोच ने सहवाग के दिल में लगाई थी, उस आग की लपेट में अब हर एक वेस्टइंडीज का गेंदबाज झुलसने लगा था। इंदौर का होलकर का स्टेडियम सहवाग के चौके छक्कों से दहल उठा था। हालांकि दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन आज इस महफिल के असली शहंशाह तो सहवाग ही थे और वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को तहस नहस करते हुए तूफानी अंदाज में अपने शतक के दहलीज पर खड़े हो गए थे। और फिर 4 रनों का एक खूबसूरत ड्राइव लगा करके सहवाग ने अपने स्टाइल में अपना शतक भी पूरा कर लिया। 22 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 175 रन भी बना लिए थे। लेकिन फिर पारी के 23वें ओवर में गौतम गंभीर 66 बॉल पे 66 रन बना करके आउट हो जाते हैं। फिर सुरेश रैना के साथ मिलकर सहवाग ने एक बार फिर से धमाका करना शुरू कर दिया था। आज इंदौर के होलकर के स्टेडियम में सहवाग के नाम का जो तूफान आया था, उसे रोकने में वेस्टइंडीज पूरी तरह से नाकाम था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि देखते ही देखते सहवाग ने ताबड़तोड़ 150 रन ठोक डाले थे। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि सहवाग गाना सुनाते सुनाते वेस्टइंडीज गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए जा रहे थे। सहवाग के इस विस्फोटक पारी से वेस्टइंडीज वालों का कंधा झुकने लगा था और सहवाग किस आग का गोला है ये केमार रोच को बखूबी मालूम भी पड़ चुका था, क्योंकि अब तक सहवाग ने 197 रन अकेले कूट डाले थे और एक बार फिर से सहवाग ने अपने स्टाइल में चौका लगाकर अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी कप्तान के द्वारा लगाया गया ये पहला दोहरा शतक था, जिसके स्वागत में एक फैन सहवाग के लिए फूलों का एक बुके लेकर मैदान पे दौड़ा चला आता है और फिर उसके अगले ही गेंद को सहवाग ने फिर से हवा में उठाकर मारा और इस शानदार छक्के से सहवाग ने पूरे होलकर स्टेडियम को झुमा दिया। उस मैच में सहवाग ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 148 गेंदों में ही 219 रन की ऐसी लाजवाब पारी खेल दी थी कि टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 418 रन स्कोर बोर्ड पर लगा डाले थे। मैच तो पहले इनिंग में ही एक तरफा हो चुका था। अब तो बस ये देखना बाकी था कि वेस्टइंडीज कितने रनों से इस मैच को हारती है। और फिर जवाबी कार्रवाई में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 265 रनों पर ही सिमट जाती है और सहवाग की कप्तानी में टीम इंडिया ने ना सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि सीरीज पे भी कब्जा जमा लिया। और केमार रोच को उसकी नानी याद दिलाते हुए सहवाग ने 10 ओवर में ही 108 रन कूट डाले थे। तो धमाकों के शहंशाह वीरेंद्र सहवाग की इस धमाकेदार कप्तानी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।